2 माह पहले जब अमेरिका ने अपनी फौज अफगानिस्तान से निकाली तो दुनिया वाले परेशान थे कि अमेरिका अपनी ये फौज कहां पर रखेगा, कहां पर इसको डिप्लॉय करेगा। तो आज अमेरिका के पेंटागन की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है और कहा गया है कि जो फौज उन्होंने अफगानिस्तान से निकाली थी वो उन्होंने ताइवान के अंदर डिप्लॉय कर दी। इतलात ये है कि 3500 से 4000 के करीब फौजी जो है अमेरिका के वो ताइवान के अंदर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा 2 मुख्तलिफ किस्म की स्पेशल यूनिट्स जो है वो अफगानिस्तान से निकालकर अब अमेरिका ने ताइवान के अंदर डिप्लॉय कर दी। एक कॉम्बैट यूनिट और दूसरी मेरीन यूनिट जो है वो ताइवान के अंदर डिप्लॉय कर दी। अमेरिका ये चाहता है कि वो पूरा 1 साल, जी हां 1 साल तक चाइना के खिलाफ अब यहां पर अपनी फौज रखेगा। ताइवान की फौज को 1 साल तक ट्रेनिंग भी देगा। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि चाइना भी लगातार इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है। मैं रोज आपको बताता हूं कि चाइनीज सोल्जर्स जो है वो ताइवान की सरहदों के अंदर घुस गए। कल मैंने आपको खबर बताई थी कि चाइना ने एक अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन को हिट किया है जिसके नतीजे में 11 लोग जख्मी हुए हैं। इसमें तकरीबन 116 लोग सवार थे और 15 ऑफिसर भी शामिल थे जिनमें 11 लोग जख्मी हुए। अब अमेरिका ने यह कहा है कि वो अपनी जो प्रेजेंस है साउथ चाइना सी के अंदर और ताइवान के अंदर और ज्यादा तेज करेगा। मामला क्या है, किस और मामला जा रहे हैं, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा ले ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, बैटल ग्राउंड तब्दील हो चुका है। आप ये समझते होंगे कि अमेरिका अपनी फौज को आराम से अमेरिका ले जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। अमेरिका ने अपनी फौज को निकाल कर अफगानिस्तान से ताइवान के अंदर डिप्लॉय कर दिया है। नाज़रीन ग्रामी, रोजाना की बुनियाद पर यह देखा जा रहा है और चाइनीज ऑफिशियल ये बता रहे हैं कि अमेरिका की फौज लगातार ताइवान के अंदर बढ़ती जा रही है। इतलात ये है कि अमेरिका ने 3500 से 4000 के करीब अपने फौजी ताइवान के अंदर डिप्लॉय कर दिए। इसके अलावा 2 स्पेशल यूनिट्स भी वहां पर तैनात की हैं जिनमें एक कॉम्बैट ऑपरेशन यूनिट और दूसरी स्पेशल मैरीन यूनिट जो है वो ताइवान के अंदर डिप्लॉय कर दी। अब सबमरीन यूनिट जो है वो इस वजह से डिप्लॉय की है कि साउथ चाइना सी के अंदर हो सकता है कि चाइनीज न्यूक्लियर सबमरीन घूमती फिरती हूं और चाइना के इस इन्वेजन को रोकने के लिए अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन भी यहां पर ताइवान के बिल्कुल पास डिप्लॉय की है। कल मैंने आपको खबर दी थी कि अमेरिका की एक न्यूक्लियर सबमरीन को किसी अननोन ऑब्जेक्ट ने हिट किया है जिसके नतीजे में 11 सेलर्स जो थे अमेरिका की फौज के वो जख्मी हुए। नाजरीन ग्रामी, उसके बाद अमेरिका की ये जो सबमरीन थी ये दुम दबाकर गुआम एयरबेस की तरफ भाग गई। नाजरीन ग्रामी, आपको ये भी बता दें कि ये मामला जो है बहुत खतरनाक लेवल के ऊपर जा रहे हैं और अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ अपना मोड ऑफ जो बैटल है वो बदला है। फौज उसी तरह डिप्लॉय रखी है, बैटल ग्राउंड तब्दील किया है और इसने पहले तालिबानों के साथ लड़ते रहे हैं अमेरिका वाले, अब ये चाइना के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करेंगे। और अमेरिका की ये तारीख रही है कि अमेरिका जहां भी जंग करने के लिए गया है उसने जंग को अधूरा छोड़ा है और दुनिया वालों ने देखा है कि अमेरिका हर जंग हार के निकला है। आप ताइवान की जंग देखिए, वियतनाम की जंग देखिए, इसके अलावा अफगानिस्तान की जंग देखिए, लीबिया सीरिया के अंदर जो अमेरिका का हाल हुआ वो देख लीजिए, तो आपको ये पता चलेगा कि अमेरिका जो है इस जंग के अंदर भी हार जाएगा। फिलहाल के लिए आपको ये बता दे कि अमेरिका ने बहुत सारे बॉम्बर जो है वो गुआम बेस पर लाए हैं, अपने रीपर ड्रोन, इसके अलावा F-22 रैप्टर तैयारे भी यहां पर डिप्लॉय किए हैं ताकि चाइनीज ऑफिशियल को, चाइनीज सोल्जर्स को वो अच्छे तरीके से कंटेन कर सके। लेकिन चाइना ने कहा है कि वो अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाने के लिए हर मुमकिन स्टेप लेंगे।